जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को तो सूरदास जी के बहुत दिव्य चरित्र श्रवण कराए और बताया कि 2 बार तो अकबर की सभा में भी जा चुके थे, लेकिन अब तीसरी बार फिर से अकबर ने इन्हें अपनी सभा में बुलाया। असल में वहां पे बहुत गहन चर्चाएं चल रही थी कि कौन सबसे बड़ा कवि है, किसकी कविता सबसे उत्तम है। अब उनके तो दरबार में ही एक से बढ़कर एक गायक और कवि थे। सब कहते हमारी ही सबसे उत्तम है। तो अब निर्णय के लिए बुलाया गया सूरदास जी महाराज को और पूछा कि आप फैसला करें, कविता सर्वोत्तम किसकी है। तब तो इन्होंने कहा, अरे कविता तो मेरी ही उत्तम है। बादशाह ने कहा, अच्छा ये कैसे कह सकते हैं, क्या तुलसीदास जी महाराज की नहीं है सर्वोत्तम कविता, आपकी है। तब तो सूरदास जी ने हंसकर कहा, कविता तो मेरी ही सबसे अच्छी है, क्योंकि तुलसीदास जी जो रचते हैं उन्हें मैं कविता मानता ही नहीं हूँ। सब बड़े हैरान कि ये क्या बोल रही हैं, क्या ये तुलसीदास जी की कृतियों को कविता ही नहीं मानते। तब इन्होंने कहा, क्योंकि तुलसीदास जी जो रचते हैं वे तो महामंत्र है, जहाज है सबको उतारने वाले, ऐसे मंत्र है। वे केवल दोहा चौपाई नहीं लिखते, वे महामंत्र की रचना करते हैं। और तब तो तुलसीदास जी की बहुत तारीफ की, खूब यश गाया उनका। अब सूरदास जी वैसे तो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, उनकी कीर्तन सेवा में जाया करते थे नित्य प्रति, परंतु कभी कभी गोकुल जी भी आया करते थे, क्योंकि गुरुदेव तो गोकुल में विराजते। वहां पे उनके ठाकुर जी थे नवनीत प्रिया जी। तो कभी कभी जब गोकुल जाते थे तो नवनीत प्रिया जी की भी कीर्तन से खूब सुंदर सेवा करा करते थे। अब तो इनकी देखा जाए तो ये अंधे थे, लौकिक दृष्टि नहीं थी, नैन नहीं थे, परंतु इनकी अंतर्दृष्टि अंतर्चक्षु तो खुले हुए थे और वे इतने पैने थे कि कोई आंख वाला ठाकुर जी का श्रृंगार देख पाए या ना देख पाए, ये हूबहू जो श्रृंगार धारण किया, छोटी से छोटी वस्तु भी खूब प्रेम से देख पाते थे और वैसा ही उसका वर्णन अपने कवित्व में किया करते थे। कई बार तो विठलनाथ जी भी चकित हो जाते थे कि ये कैसे इतना सटीक वर्णन कर पाते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का। बहुत अद्भुत वर्णन करते थे, सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रृंगार भी इनकी आंखों से नहीं बच पाता था और खूब सुंदर उनका उपमा लगा के, अलंकार लगा लगा के वर्णन किया करते थे ये। अब तो एक बार की बात, ये गोकुल गए हुए थे और श्री नवनीत प्रिया जी के लिए खूब सुंदर पद गा रहे थे उनके श्रृंगार से रिलेटेड। तब तो विठलनाथ जी के पुत्र आए और उन्होंने सोचा, ये सूरदास जी तो अंधे हैं, कैसे इतना वर्णन कर पाते हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। जरूर कोई है जो इन्हें बता जाता होगा क्या ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया है, क्या पोशाक धारण की है। वैसे भी सब दिन फिक्स है कि किस दिन कौन सा रंग की पोशाक पहनेंगे, कौन से आभूषण पहनेंगे, कौन सा पर्दा लगेगा, सब सेवा तो लिखी हुई है। जरूर या तो इन्होंने याद कर लिया होगा कि कौन सी तिथि पे क्या रंग की पोशाक होगी, कैसे आभूषण होंगे, क्योंकि नियम है, उसी नियम से श्रृंगार होता है, तो इन्होंने अवश्य याद कर लिया होगा। तो आज इनकी परीक्षा क्यों ना ली जाए, पता तो लगे कि इन्हें सच्ची में ठाकुर जी के श्रृंगार दिखते हैं या फिर कोई बता देता है, या फिर इन्होंने कंठस्थ कर रखा है कब कौन सी पोशाक पहनते हैं हमारे ठाकुर जी। तो अब विठलनाथ जी के सब बालक, बाल कृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, गोविंद राय जी, सब मिलके गए अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास, गिरधर जी के पास, और उनसे कहा कि भैया हमें सूरदास जी की थोड़ी परीक्षा लेनी है, पता लगाना है कि क्या इन्हें ठाकुर जी सच में नृत्य प्रति दर्शन देते हैं, कि क्या श्रृंगार धारण किया है उन्होंने, या फिर कुछ और लीला है। तब तो उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, ये महान संत है, शंका नहीं करनी चाहिए, परीक्षा का भाव नहीं होना चाहिए मन में, ऐसे तो दोष लग जाएगा। तब तो सबने कहा कि नहीं नहीं, परीक्षा का भाव नहीं है, अभाव नहीं है मन में।
परंतु सूरदास जी के भाव जानना चाहते हैं क्या प्रेम है इनका और ठाकुर जी का। तो आज कुछ ऐसा कीजिए ना भैया, ऐसा कुछ अद्भुत श्रृंगार कीजिए ठाकुर जी का जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। आज कुछ ऐसा कीजिए। अब उन्होंने मना तो किया, लेकिन अब जब सबने कहा कि हम केवल प्रेम देखना चाहते हैं ठाकुर जी और इनका रसास्वादन करना चाहते हैं, तब तो गिरधर जी मान गए कि चलो ठीक है, परीक्षा का भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, आज संत की महिमा भी देख लो तुम। तो आज तो गिरधर जी ने श्रृंगार किया, और क्या अद्भुत श्रृंगार किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आषाढ़ का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो आज उन्होंने नवनीत प्रिया जी को तो कोई वस्त्र ही नहीं धारण करवाया, वरना अब वस्त्र ही नहीं है तो क्या रंग क्या पोशाक धारण ही नहीं करवाई, केवल मोतियों का श्रृंगार कराया। हर जगह मोतियों से श्रृंगार, आभूषण भी, वस्त्र भी मोती, आभूषण भी मोती, सब जगह सुंदर सुंदर मोतियों से श्रृंगार किया उनका। अब तो सब देख के हैरान कि आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सूरदास जी वहीं थे, तब तक पर्दा था, अब तो जैसे ही पर्दा हटता था फिर वो दर्शन करते थे ठाकुर जी के और फिर पद गायन करते थे। तो आज तो अब तो ऐसा श्रृंगार कर दिया कि क्या कहा जाए, वस्त्र ही नहीं पहनाए ठाकुर जी को, हर जगह केवल मोतियों से बने श्रृंगार और आभूषण। अब तो नवनीत प्रिया जी का भी ऐसा श्रृंगार देख के जगमोहन में सूरदास जी बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब तो क्या अनुभव कर रहे हैं ठाकुर जी का ये ही जाने। श्रृंगार के दर्शन खुले तो गिरधर जी ने कहा, सूरदास जी आज पद नहीं गाएंगे, देखिए ठाकुर जी को और पद गायन कीजिए। उस समय अब सूरदास जी तो हंस पड़े और कहा, हमें तो बड़ी लाज आती है, आज नहीं गा पाएंगे हम। अब सबको लगा कि अरे आज इतना अनोखा श्रृंगार किया है और ये गा नहीं रहे हैं, अब बालकों के मन में कहीं इनके प्रति अभाव ना आ जाए। तो अब तो उन्होंने कहा गिरधर जी ने, अरे कोई बात नहीं, कोई लाज की बात नहीं, आप तो प्रेम से पद गाएं ठाकुर जी का। अब वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से दर्शन करें और खूब प्रेम से हमें पद का आनंद दें, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपके पद सुन के। तो तब तो सूरदास जी ने अब मुस्कुराते हुए पद गाया, देखेरी हरि नंग मनंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसन हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निर्कत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रिज जुबितिन संगा। अब ये पद गाया और सब बालक तो बोले, अरे सूरदास जी ये तो क्या ही गा दिया आपने आज। तब तो सूरदास जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, जय जय, जैसा श्रृंगार वैसे ही तो पद गाऊंगा, अब ठाकुर जी ही ऐसे खड़े हैं तो क्या ही पद गाऊं। जलसुत के आभूषण ये उन्होंने वर्णित किया। जलसुत अर्थात मोती जल में उत्पन्न होते हैं ना, तो इसलिए उनका नाम जलसुत कहा गया। तो यही पद गाया कि आज तो नंग धड़ंग ठाकुर जी के दर्शन किए जिन्होंने केवल मोतियों के आभूषण पहन रखे हैं। अब तो ये पद सुनकर सब हैरान। अब तो सूरदास जी भी हंसे और सब हंसे कि आज तो अद्भुत आनंद दे दिया सूरदास जी ने। सबको पता चला सूरदास जी की महिमा कि साक्षात ठाकुर जी उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे श्रृंगार करते हैं। तो सब बालक गए और विठल नाथ जी को बताया, गोसाई जी को बताया आज की लीला। तब तो उन्होंने कहा कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, वे तो पुष्टि मार के जहाज हैं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं उनके, उन्हें सब लीला अष्टपहर अनुभव होती है, ऐसे प्रिय भक्त हैं वो ठाकुर जी के। अब एक बार की बात, सूरदास जी अपनी ही मस्ती में कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक खाली कुआं, सूखा कुआं पड़ा और वे उसमें गिर पड़े। साथ में इनके उस वक्त तो लाठी भी नहीं और रास्ता भटक गए, कहीं पहुंच गए और गिर गए कुएं में। अब तो सुनसान रास्ता, तब तक तो इतनी भीड़ होती भी नहीं थी गोवर्धन जी में, तो अब क्या करें।
तो अब तो बहुत दिन हो गए उस कुएं में पड़े पड़े। पहले तो विनय के पद गाए कि अरे ठाकुर जी बचा लो, प्रार्थना करते रहे। जब नहीं आए ठाकुर जी, तब तो मधुर उपावलंब देने लगे, अर्थात व्यंग कसने लगे, गालियां देने लगे थोड़ी थोड़ी उन्हें कि ये क्या मतलब है, बचाने भी नहीं आते हो तुम तो खूब प्रेम से गालियां सुनाई। तब तो ठाकुर जी पधारे कि अरे अब बचा लेना चाहिए, और हाथ बढ़ाया कुएं की और अपने हाथ से पकड़कर उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। और अब तो ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी ने हाथ से पकड़ के निकाला था, तो उनका स्पर्श तो अद्भुत है ही। और सूरदास जी से जैसे भक्त से कहाँ ही छुप पाए वो स्पर्श। तो अब वे तो समझ गए कि ये ठाकुर जी हैं। तो अब तो ठाकुर जी उन्हें सुनाने लगे, अरे यहाँ भगवान को गालियां दे रहे हो, दिखता है नहीं, काहे को जाते हो परिक्रमा करने, फिर साथ में लिया करो, किसी को लाठी तक तो रखा करो। ठाकुर जी को सुना रहे हो, खुद की गलती है। और चले जा रहे हैं, चलो बताओ बाबा कहाँ है तुम्हारा घर, पहुंचा आते हैं। ठाकुर जी हाथ पकड़ के सूरदास जी को लिए जा रहे हैं, और सूरदास जी तो प्रेम मगन, ठाकुर जी ने हाथ थामा है और खूब प्रेम से जब तक उनका गांव आया तो ठाकुर जी अब जाने लगे, हाथ छुड़वाने लगे, परंतु सूरदास जी तो हाथ ही ना छोड़े। अब ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा पहुंच गए तुम घर, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। ठाकुर जी से बोला अब सूरदास जी ने, ना ठाकुर जी, पहचान गया मैं कौन हूँ, आप अब नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे ये क्या बात है, पहचान गया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मैंने तुम्हें कुएं से निकाला, अब तुम मेरा ही हाथ पकड़ के बैठ गए हो, छोड़ो भाई, मेरी मैया इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन सूरदास जी तो आज छोड़ने के मूड में नहीं। ठाकुर जी ने सब तरह से कोशिश कर ली, लेकिन उनकी तो पकड़ मजबूत। अब कान्हा जी ने कहा, अच्छा बाबा, मेरा हाथ दुख गया, एक काम करो, इस हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लो, कम से कम हाथ तो नहीं दुखेगा मेरा। अब तो सूरदास जी को तरस आया कि अरे मेरे नाजुक से कान्हा जी हैं, सच्ची में दर्द हो गया होगा। अब यही गलती हो गई उनसे। जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने की सोची, इतने में तो ठाकुर जी भाग लिए वहां से। और सूरदास जी ने तो, अरे तुम तो बहुत छलिया हो, भाग गए यहाँ से, हृदय से भागो तो जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे में बहुत बल है ना, मुझे निर्बल जान के धोखा दे के भाग गए, बहुत छलिया हो तुम। लेकिन आज ठाकुर जी तो स्पेशल कृपा करने के मूड में थे, और यहाँ सूरदास जी को खुशी तो थी ठाकुर जी आए, परंतु कहीं ना कहीं मन में थोड़ा तो मलाल था कि ठाकुर जी आए लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आज भक्त वत्सल भगवान, आज ठाकुर जी बहुत कृपा करने के मूड में थे। तो अब भागते भागते तो राधा रानी भी प्रकट हो गई, और दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं सूरदास जी को सुनाते हुए। राधा रानी कहती है, अरे मोहन, कहाँ भागे जा रहे हो, किसी भक्त को सता के आए हो क्या? तब तो ये बताते हैं, अरे जाना नहीं, वहाँ खतरनाक भक्त है, पकड़ लेता है, अंधा है, बहुत मजबूत पकड़ है, मेरा हाथ पकड़ लिया। राधा रानी कहती, अरे नहीं नहीं, भक्त तो बहुत अच्छे होते हैं, अभी मैं जाती हूँ, मैं दर्शन दे के आऊंगी उन्हें अपने, वो बहुत अच्छे भक्त हैं। और कान्हा जी सूरदास जी को सुनाते सुनाते कह रहे हैं, नहीं नहीं राधा रानी, ज्यादा पास नहीं जाना, तुम्हें भी पकड़ लेगा वो, वहीं बैठा है वो अंधा, पकड़ लेगा। राधा रानी कहती है, नहीं नहीं, नहीं पकड़ेंगे, हम जाएंगे उनके पास, देखो। अब तो धीरे धीरे राधा रानी पास जा रही हैं, और कृष्ण जी बता रहे हैं सूरदास जी को सुनाते हुए, अरे इतने पास चली गई, एक हाथ की दूरी रह गई, अरे अभी पकड़ लेगा तुम्हें तो। राधा रानी कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। और फिर सूरदास जी से कहती है, सूरदास जी पकड़ोगे तो नहीं ना मुझे, पक्का ना, मैं आ जाऊं ना पास में? तब तो सूरदास जी कहते हैं, भला मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ूंगा? तब तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, आ जाती हूँ तुम्हारे पास, लो मेरे चरण स्पर्श कर लो। तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, सावधान हो ना, सूरदास जी हैं, जरूर पकड़ लेंगे तुम्हारे चरण। अब
तो सूरदास जी समझ गए ठाकुर जी का इशारा। राधा रानी ने जैसे ही चरण आगे बढ़ाए, सूरदास जी ने तो लपक के पकड़ना चाहा, परंतु राधा रानी भी सचेत थी, तुरंत भाग गई। लेकिन अब सूरदास जी की पकड़ इतनी भी कमजोर नहीं, राधा रानी की पायल आ गई उनके हाथ में। और अब राधा रानी कहे, अरे सूरदास जी, तुमने तो कहा था नहीं पकड़ोगे, पकड़ लिया ना, हमारी पायल दो, हमें रास के लिए जाना है, एक पैर में ही पायल में थोड़ी अच्छा लगेगा, पायल दे दो हमारी। तब तो सूरदास जी ने कहा, ऐसे कैसे दे दूं, मुझे क्या पता किसकी पायल है, आज आप मांग रही हैं, कल को कोई और आ गई तो मैं क्या करूंगा, फिर कहाँ से लाऊंगा पायल। तब तो राधा रानी ने कहा, अच्छा तो कैसे दोगे हमारी पायल। तब सूरदास जी ने कहा, दर्शन कराओ पायल का, दोनों पायल का मिलान करूंगा तब जाके दूंगा पायल। अब तो इस चतुराई पे तो दोनों राधा माधव बहुत प्रसन्न हुए। आज तो वे आई ही थे सूरदास जी पे कृपा करने। तो बस दोनों साथ आए, सूरदास जी के नेत्र में ज्योति प्रदान की और अपने दोनों के युगल सरकार के आज तो दर्शन प्राप्त हुए हैं सूरदास जी को। इतने प्रसन्न, चरणों में पायल पहनाई राधा रानी की और खूब प्रेम से प्रणाम किया, खूब दर्शन किए। तब तो दोनों युगल सरकार ने कहा, सूरदास जी आज हम आप पे बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो आज जो भी मांगना है आपको। सूरदास जी ने कहा, अच्छा जो मांगूंगा दे सकेंगे आप। युगल ने कहा, अरे हमारे लिए अदे कुछ नहीं है, जो चाहो वो देंगे हम। तब तो सूरदास जी ने कहा, ठीक है, जिन आंखों से अब आपके दर्शन हो गए हैं ना, उससे संसार को नहीं देखना, तो अब कृपा कीजिए ये आंखें पुनः फूट जाएं। अब तो राधा माधव, राधा कृष्ण जी दोनों के नेत्रों में अश्रु कि कैसे कैसे भक्त होते हैं हमारे, क्या क्या मांग लेते हैं, लेकिन वचनबद्ध थे, आज जो मांगा वो देना तो था ही। तो पुनः सूरदास जी के नेत्रों की ज्योति हर ली और सूरदास जी परम प्रसन्न, ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष होके दर्शन दिए हैं आज। तो आज सूरदास जी को तो इसी प्रेम में, राधा माधव के दर्शनों के सुख में रहने देते हैं। इनके और लीला चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।